हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं राजवीर सिंह, बहुत ही रेगुलरली वो मुझे कमेंट करते रहते हैं। उन्होंने रिसेंटली एक सवाल पूछा और वो ये था कि अगर शादी नहीं करनी है तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया जाए, या फिर अभी शादी नहीं करनी है अगर, तो पेरेंट्स को उस चीज़ के लिए कैसे कन्विंस किया जाए, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो बहुत प्रेशराइज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझने वाली है कि कभी भी गुस्सा करके या लड़के या मतलब बदतमीजी से बोल के इस बारे में पेरेंट्स को नहीं कन्विंस करना है या नहीं बात करनी है, क्योंकि ये कोई बैटल नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दो जनरेशन्स के बीच का गैप है। उन लोगों को ये लगता है कि वंश जो है वो आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, या फिर एक इंसान कंप्लीट तभी होगा जब वो शादी कर लेता है, क्योंकि कोई होना चाहिए उसका ख्याल रखने के लिए, कोई होना चाहिए कि जिससे वो बात कर सके। तो उनकी जो थ्योरी है, जो सोच है, वो उनके ज़माने के हिसाब से, जैसा उनका ज़माना था उसके हिसाब से सही भी है। लेकिन क्योंकि हमारी जो थॉट होती है, हमारी जो सोच होती है, वो इतनी पक्की हो जाती है ना ओवर टाइम, कि हम ज़माने के साथ साथ उसको चेंज करना भूल जाते हैं, या फिर हम उसको चेंज करना ही नहीं चाहते होते हैं, कि हम इतने रिजिड हो जाते हैं ना अपनी सोच में। तो ये प्रॉब्लम है उस जनरेशन के साथ, लेकिन गलत वो भी नहीं है और गलत हम भी नहीं है। तो जब भी आपको इस चीज़ के बारे में बात करनी है, सबसे पहली चीज़ कि प्यार से बात करनी है, समझाने की कोशिश करनी है। और जब आप समझा रहे हो तो एक चीज़ जो है जिस पे आपको फर्म रहना है, जिससे आपको हिलना नहीं है, वो ये है कि अपनी बाउंड्री जो आपने सेट की है ना, या फिर अभी तक नहीं सेट की है, अगर मतलब कि अगर आप शादी तो करना चाहते हो लेकिन अभी नहीं करना चाहते, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि जॉब नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, अगर जो भी आपके रीज़न है उसकी वजह से आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए शादी करने के लिए। मान के चलो कि 2 साल है या 3 साल है, तो वो आपकी बाउंड्री हो गई। 3 साल से पहले मुझे नहीं शादी करनी, या फिर जब तक मेरी अच्छी जॉब नहीं हो जाएगी तब तक मुझे शादी नहीं करनी। तो वो आप सब लोगों की बाउंड्रीज जो है ना, वो डिफर करेंगी आपके सर्कमस्टांसिस के हिसाब से। तो पहले तो अपनी बाउंड्री को ना सेट करो, क्लियर करो कि मेरी क्या बाउंड्री है, और फिर उस बाउंड्री से हिलना नहीं है हमें। बता दो उनको कि मैंने ऐसा सोचा हुआ है और जब तक ये चीज़ पूरी नहीं होगी ना, तब तक मुझे शादी नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले ना ऐसे होता था कि अगर कोई लड़का अनएम्प्लॉयड भी है और उसकी शादी हो गई, कर दी उसके पेरेंट्स ने, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं थी, क्योंकि ख्वाहिशें जो हैं इतनी ज़्यादा नहीं होती थी हम लोगों की। आजकल के टाइम में ख्वाहिशें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इस वजह से उनको ये चीज़ समझाओ कि अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ और अगर आप किसी और को भी मेरी ज़िंदगी में ले आते हो, एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब इतना आसान नहीं है किसी दूसरे इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना। और एक और चीज़ जिसमें मैं पेरेंट्स को यहाँ पे सरासर गलत ठहराऊंगी, इसमें जनरेशन के गैप का भी सवाल नहीं है, वो ये है कि पेरेंट्स जो हैं, ज़्यादातर मैंने पेरेंट्स को कहते हुए ऐसा सुना है कि अगर जो उनका बच्चा है वो अनएम्प्लॉयड है, या फिर अगर किसी लड़के में कोई ऐसी लत है कि शराब पीता है या कोई जुआ खेलता है, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि शादी कर दो, जब इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना तो ये ठीक हो जाएगा। विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, बहुत गलत है ये। कभी भी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आने से कोई इंसान कैसे सुधर सकता है? वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा नहीं पा रहा है, वो अपनी ज़िंदगी को तो खड़ा कर नहीं पा रहा है, और ये चीज़ एक्सपेक्ट करना कि कोई और आएगा तो वो रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा, ये बिल्कुल बहुत ही गलत बात है। तो ऐसा अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं तो इस चीज़ को जो है ना, बिल्कुल भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है इस कॉन्सेप्ट को। ये बिल्कुल बकवास कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ से आपकी लाइफ की तो प्रॉब्लम बढ़ ही जाएंगी, साथ ही साथ जो दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है उसकी ज़िंदगी को भी आप एक गलत दिशा में लेके चले जाओगे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी भी इंसान को आप सही लॉजिक देके, आर्ग्यूमेंट देके कोई भी चीज़ समझाते हो ना, प्यार से समझाते हो, तो उस इंसान को समझ ज़रूर आती है। प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना, तो जैसे उनका एक वेग सवाल होता है कि शादी कर ले, तो ऐसे ही हमारा भी एक वेग जवाब होता है कि नहीं, मुझे नहीं करनी, और वही बहस चलती रहती है, वही गर्मा गर्मी चलती रहती है, और ऐसे ही ये मामला जो है चलता रहता है। बैठ के बात करनी चाहिए, हर एक सवाल का जो है, उनके हर एक सवाल का आप उनको लॉजिक दो। वंश वाला जो चीज़ है, मैंने अपनी पहले भी बहुत वीडियोस में ये चीज़ बोली हुई है
वंश वाली जो प्रॉब्लम पेरेंट्स के साथ होती है उसको आप लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हो। ये समझा सकते हो कि कोई भी इंसान जो है वो मुझे आके खुश नहीं कर सकता, वो मुझे आके पूरा नहीं कर सकता जब तक मैं अपने आप में इनकम्प्लीट हूँ, जब तक मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मेरी जो लाइफ है वो एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, तब तक कोई और आके मेरी ज़िंदगी को जो है बेहतर नहीं बना सकता। हाँ, शादी होने के बाद कुछ महीनों तक ऐसा लगता है कि ज़िंदगी अच्छी हो गई है, ज़िंदगी बदल गई है, क्योंकि जो एक नया चेंज आया होता है आपकी लाइफ में उसकी वजह से। लेकिन जैसे ही कुछ महीने हो जाते हैं, जो एक्साइटमेंट है वो नॉर्मलाइज होने लग जाता है, उसके बाद ज़िंदगी जो है ना आपके सामने आईना लेके खड़ी हो जाती है कि अब क्या, प्रॉब्लम तो वही की वही है। जो चीज़ें थी जिनकी वजह से शादी नहीं करना चाह रहे थे, वो प्रॉब्लम आज भी वही की वही है। तो अब क्या करना है आगे, कैसे जो ये सारी स्ट्रगल्स चल रही हैं इनके साथ कैसे डील करना है। इसलिए मैंने जो थोड़े टाइम पहले शादी को लेकर एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपसे बोला था कि जब तक आपको अंदर से ये आवाज़ नहीं आती, जब तक आपको अंदर से ये स्ट्रॉन्गनेस नहीं आती कि हाँ मैं हर मायने में शादी करने के लिए तैयार हूँ, तब तक किसी के भी प्रेशर में आके या किसी के भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आके शादी जो है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और एक और बात है यहाँ पे कि पेरेंट्स तो जो है ना वो प्रेशर करते हैं, और अगर हम प्रेशर में आके शादी कर लेते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो तो पेरेंट्स इतने ज़्यादा नहीं झेलेंगे, वो तो मोस्टली हम ही झेलेंगे और हमें तो पूरी ज़िंदगी झेलने पड़ेंगे। तो किसी भी दबाव में आके, किसी भी प्रेशर में आके, इमोशंस में बह के शादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी जिंदगियां जो है ना इन्वॉल्व होती हैं इसमें। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।